हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप और आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आए थे महाराष्ट्र एंड गोवा सेट 2020 में। लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इस सब्जेक्ट से हमेशा 3 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी 3 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि आपके 6 मार्क यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ये जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 62 है, the Laplace transformation of J naught at is। तो इसमें से हमें Laplace transformation of J naught of at निकालना है। and what is J t? What is that J naught? J naught is a function of बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। तो बेसल फंक्शंस ऑफ ऑर्डर n कैसे राइट करते हैं? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। सो व्हाट इज द बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n? इसे किस तरह राइट करते हैं? इट इज समेशन r रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल इंटू गैमा n प्लस 1 प्लस r इंटू t अपॉन 2 रेज टू n प्लस 2r। ये हुआ है हमारा बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। ये n यहाँ पर n है और यहाँ पर भी n है, n प्लस 2r। तो इसे कहते हैं बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n। लेकिन हमें किसका निकलना है? ऑफ ऑर्डर 0। तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 0 रख देंगे। सो व्हाट इज g ऑफ 0? इससे क्या बन जाएगा? g ऑफ 0 यानी कि बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल टू समेशन r रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल गैमा ऑफ r प्लस 1 t अपॉन 2 रेज टू 2r। सो इस गैमा प्लस 1 जो है हमें क्या रिजल्ट मालूम है? गैमा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। इफ n इज अ नेचुरल नंबर या फिर n 0 से आगे होगा तो हम इसे इस तरह राइट कर देते हैं। सो ये क्या बन जाएगा? सो j नॉट ऑफ t इज इक्वल टू समेशन r रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल। ये भी बन जाएगा r फैक्टोरियल और ये रहा t अपॉन 2 रेज टू 2r। अब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे। अगर इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया तो j नॉट ऑफ t इज इक्वल टू समेशन r रन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये कांस्टेंट टर्म है तो ये हम आगे ले सकते हैं 2 रेज टू 2r और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 2r। सो व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू n? इसका क्या फॉर्मूला है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म t रेज टू n हुआ तो इट इज n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। क्या है इसका फॉर्मूला? t रेज टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n प्लस 1। सो यहाँ पर हम यूज कर देंगे तो ये बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू r अपॉन r फैक्टोरियल स्क्वायर 2 रेज टू 2r और इसका ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा 2r फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू 2r प्लस 1 2r प्लस 1। तो ये होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म j नॉट ऑफ t। अब हम इसको हम किस तरह राइट कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे? अब r इक्वल टू 0 1 2 3 इस तरह वैल्यू रखकर देख लेते क्या आता है। सो अगर r इक्वल टू 0 रखा तो ये 0 फैक्टोरियल 2 रेज टू 0 1 और ये भी 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ये हमें मालूम है। सो यहाँ से सिर्फ यहाँ बचेगा 1 अपॉन यस। r इक्वल टू 1 रखा तो ये माइनस ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 का फैक्टोरियल का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 रेज टू 2 1 अपॉन यस का स्क्वायर। यहाँ पर r इक्वल टू क्या रखना है? 1 2 प्लस 1 क्या हुआ? 3 प्लस r इक्वल टू क्या रखा? 2 रखा 2 इंटू 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 का 4 1 अपॉन यस। अगर 2 2 टू 4 प्लस 1 यानी कि हुआ यस रेज टू 5।
माइनस कितना बच जाएगा ये, r इज इक्वल टू 0 1 2, अब 3 रखेंगे, 3 इंटू 2 6 फैक्टोरियल अपॉन r इज इक्वल टू क्या है 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 2 रेज टू 6 1 अपॉन s रेज टू 7। इस तरह हम इसे राइट कर सकते हैं। तो इसको और आसान भाषा में अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे इसे, अगर अपने इससे 1/s को हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 1 माइनस ये 2 फैक्टोरियल है, 2 का स्क्वायर है, 2 फैक्टोरियल लेंगे 2, ये क्या हुआ 4, तो ये बन जाएगा 1/2 1/s स्क्वायर 1/s स्क्वायर, एक s को हमने यहाँ पर ले लिया है, प्लस ये रहा 4 फैक्टोरियल को कैसे राइट करेंगे हम 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का 4 है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, इसे हम 4 का स्क्वायर लिख सकते, इट इज 4 स्क्वायर 1 अपॉन s रेज टू 4 माइनस 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल लेंगे 6, यहाँ पर भी हुआ 6 स्क्वायर 2 रेज टू 6 है, इसे कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 2 रेज टू 4 को हमने क्या लिखा 4 रेज टू 2 लिखा, सो इट इज 4 रेज टू 2, बचा हुआ है 2 का स्क्वायर, 4 गया तो 2 रेज टू 2 बचा है, सो इट इज 1 अपॉन s रेज टू 6 प्लस यहाँ से आगे बन जाएगा। तो यहां से क्या टर्म बची है, यहां पर राइट करेंगे हम, तो ये 1/s को हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा 1 माइनस 1/2, इसे हम 1/s स्क्वायर लिखेंगे, यहां से क्या है 2 का स्क्वायर है, ये 2 कैंसल, स्क्वायर में से 1 गया, 4 है तो ये गया, तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 1/s स्क्वायर, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, s रेज टू 4 है तो इसे हम s2 और इसका स्क्वायर लगा दिया, माइनस नीचे लिख लेते यहाँ पर, ये क्या है 2 है तो ये 2 स्क्वायर गया, 4 है 4 स्क्वायर गया, 6 है स्क्वायर गायब, तो क्या बचा अब 1 to 3 इंटू 5 अपॉन क्या है 2 4 6 मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पर 1/s स्क्वायर और इसका क्यूब प्लस ये होगा इस तरह। अगर हमने इसको हमारा जो रिजल्ट है a+b रेज टू n, इसको हम किस तरह लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं ये रेज टू n प्लस ये जो आया है n, a रेज टू n माइनस 1 b प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a रेज टू n माइनस 2 b का स्क्वायर, प्लस इसके साथ में कंपेयर करेंगे। अब अगर हमने इसको इससे कंपेयर किया, इन दोनों को अगर कंपेयर किया तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पर देखिए ये यानी कि यहाँ पर 1 और b यानी कि 1/s स्क्वायर, ये इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू क्या मिला हमें 1/s स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसकी वैल्यू आप कम कम करते जा रहे हैं, इसकी वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, 0 है 1 है 2 3 ऐसे ऊपर जा रही है, और यन क्या है यहाँ पर यन की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पर वो नहीं, ये देखिए माइनस हाफ, यहाँ पर भी यन इज इक्वल टू अगर हमने माइनस हाफ रखा तो यही हमें मिलने वाला है, ये देखिए अगर माइनस हाफ और यहाँ से भी माइनस हाफ यानी कि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है तो ये भी बनने वाला है, तो यन इज इक्वल टू क्या हो जाता है -1 हाफ, तो यहाँ से तो ये यानी कि ये तो ये क्या है
ये वाला पार्ट, तो ये कितना है, सो ये कितने बन जाएगा 1/s इंटू ए प्लस बी रेस टू एन, सो ए इज 1 प्लस बी इज 1/s स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ, रेस टू माइनस हाफ। सो ये क्या मिला हमें, सो दैट एम्प्लाइज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर n इज 1/s इंटू 1 प्लस 1/s स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। इसे अब हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर इसे कैसे लिख सकते हैं हम, ये जो यस स्क्वायर है तो ये नीचे जाएगा 1/s, और ये अगर नीचे गया तो यस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, सो यस स्क्वायर अपॉन यस स्क्वायर प्लस 1, और इन सबका स्क्वायर रूट, सबका स्क्वायर रूट। तो अगर इसे बाहर ले लिया तो यस बन जाएगा, सो यस और ये स्क्वायर कैंसल, तो ये बन जाएगा टोटली 1/√, यस स्क्वायर प्लस 1, यस स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर आ जाते, सो हमें क्या मिला, यहाँ से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शंस ऑफ ऑर्डर 0 इज इक्वल टू 1/√, यस स्क्वायर प्लस 1, यस स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हमें क्या चाहिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 ऑफ AT चाहिए। यहाँ पर हमें क्या मिला है, T मिला है, लेकिन हमें चाहिए क्या, AT चाहिए। तो इस AT को हम किस तरह निकालेंगे, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा कौन सा रूल है जो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी है ऐसी जिसे हम यहाँ पर यूज कर देंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूं ताकि देखने में आसानी हो। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ J0 ऑफ T इज इक्वल टू 1/√, ये स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पर हमें अब AT लगाना है, T की जगह पर AT चाहिए। सो व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर हमारा कोई भी एफ ऑफ एस आता है देन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ ए टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल टू 1/a इंटू एफ ऑफ एस बाय ए, यानी कि जो भी हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यस मिला है उसकी जगह पर हम यस अपॉन ए रख देंगे, और टोटल जो आने वाला है उससे हम ए से डिवाइड कर देंगे। अगर तो इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ J0 ऑफ AT इज इक्वल टू क्या है 1/a इंटू ये जो भी है 1/√ ऑफ यस स्क्वायर प्लस 1, इसमें हम रख देंगे यस इज इक्वल टू यस अपॉन ए, तो क्या बन जाएगा 1/a टू 1/s बाय ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट में। तो ये क्या हुआ 1/a इंटू, अगर यहाँ पर यस स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और तो ये बन जाएगा 1/√, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टोटल यहाँ पर ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन ए स्क्वायर को हम ऊपर लिखेंगे स्क्वायर रूट के बाहर, तो ये बन जाएगा ए, क्या बन जाएगा ए। तो अगर इस ए को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा यहाँ पर 1/√, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसे हम 1/√, ए स्क्वायर प्लस ए यस स्क्वायर इस तरह प्लस है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0 AT इज इक्वल टू 1/√, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी यहाँ पर सही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
63 क्या दिया गया है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, और इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है तो कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है। सो फॉर्मूला ऑफ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या है, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी कॉस एस टी इंटू डी टी। यहाँ पर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस एस टी इंटू डी टी। तो इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है और इसकी जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर बनने वाला है। सो इसे हम आई कहते हैं। सो इट इज इन यस, ये जो फंक्शन आने वाला है किस में आने वाला है, ये यस में आने वाला है। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यस, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यस, या फिर यहाँ पर लिबनिज रूल हमें लगाना पड़ेगा। सो इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डेवा बाय डेवा यस ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस एस टी डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी यस। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यस क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन यस टी, और एस टी का डिफरेंशिएशन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी यस। तो इस माइनस को हम इस साइड ले लेंगे। सो क्या बचा, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर साइन यस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी यस, डी आई बाई डी यस। तो इसे हम अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रेशन किस तरह, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसको यू कहेंगे, इसे वी कहेंगे, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लेना है, सो इसे वी कहेंगे, इसे यू कहेंगे। तो क्या बन जाएगा, इस माइनस को यहाँ पर रख देंगे माइनस, सो इट इज साइन एस टी, इसका इंटीग्रेशन टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन डेवा बाय डेवा टी साइन एस टी, और इसका जो आने वाला है इसका फिर से इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी, और सबको लगाएंगे डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी यस। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो ये इस माइनस को इस तरफ ले लिया तो भी कोई चल जाएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है टी रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है वही यहाँ पर भी हमें रखना होगा। सो हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे पहले। इंटीग्रेशन टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू, टू टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। सो यहाँ पर टी है, सो टी डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन माइनस टू। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ई रेस टू यू डी यू बाय माइनस टू, डी यू बाय माइनस टू। तो इस माइनस टू को हम आगे ले लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस वन ऑफ ई रेस टू यू। तो ये इंटीग्रेशन क्या हुआ, माइनस ऑफ ई रेस टू यू। अगर वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन टी साइन यस टी, साइन यस टी, यहाँ पर इंटीग्रेशन इसकी जगह पर ये माइनस ई रेस टू यू बाई टू माइनस इंटीग्रेशन
साइन एस टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी ए, तो ये बन जाएगा यस कॉस एस टी, और ये जो इंटीग्रेशन है ये यहाँ पर निकाला माइनस ई रेस टू यू बाई 2 को क्लोज ब्रैकेट कर देंगे और ये आ जाएगा डी आई बाई डी यस, डी आई बाई डी यस। तो इसमें ये जो है यहाँ पर लिमिट क्या लगाना है हमें, 0 टू इन्फिनिटी। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर भी 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पर डी टी रहा हमारा ये डी टी। अगर इसमें इन्फिनिटी रखा तो माइनस ई रेस टू यू, सो यू की जगह पर क्या है माइनस टी स्क्वायर माइनस साइन एस टी, ये माइनस बाहर ले लेंगे तो प्लस बन जाएगा ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर बाई 2, इसे लिमिट लगा देंगे 0 टू इन्फिनिटी माइनस इस यस को बाहर ले लेंगे, यस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस टी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर से 2 भी बाहर ले लेंगे, डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस। तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखा तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 बन जाता है, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 बन जाएगा, और ये 0 यहाँ पर रखा तो साइन 0 बन जाएगा। सो 0 माइनस 0 माइनस यस बाय 2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी कॉस एस टी, या फिर इसे हम राइट करेंगे ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस एस टी डी टी इज इक्वल टू डी आई बाई डी एस, डी आई बाई डी एस। तो ये क्या है, यहाँ पर ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस एस टी डी टी इज इक्वल टू आई लिया हुआ है, सो इट इज माइनस यस बाई 2 आई इज इक्वल टू डी आई बाई डी यस, डी आई बाई डी यस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस आई को इस साइड लेंगे, इस डी एस को इस साइड ले लेंगे। हमें क्या करना है, आई का जो वैल्यू है उसे हमें मालूम करना है। सो माइनस यस बाई 2 डी एस इज इक्वल टू डी आई बाई आई। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लिया तो क्या मिल जाएगा, माइनस यस का इंटीग्रेशन यस स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन एल ऑफ आई, यहाँ से एल ऑफ सी कर देंगे, क्योंकि सी हमें इस साइड ले लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ आई की वैल्यू मालूम करनी है। सो व्हाट इज आई, सो इसका हम एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। सो आई इज इक्वल टू ये सी इस साइड ले लेंगे, सी ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4, तो ये आया आई इज इक्वल टू सी ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4। सो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई, सी ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाय 4। तो सी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। सो जो भी सॉल्यूशन है यानी कि दिया हुआ आंसर है उसमें अगर ए रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4 हुआ तो उसे हम आंसर कह देंगे। एस इज इक्वल टू 0 रख देंगे, इसमें अगर एस इज इक्वल टू 0 रखा तो यहाँ पर क्या मिला, सी ई रेस टू माइनस एस स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर कॉस एस टी डी टी। एस इज इक्वल टू 0 रखा तो सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस टी स्क्वायर डी टी, तो ये आता है √π/2। इट इज गैमा फंक्शन में ही ये यूज करके हम इसे सॉल्व कर देते। तो ये हुआ सी इज इक्वल टू √π/2, यानी कि हमारा आई मिला √π/2 ई रेस टू माइनस ए स्क्वायर बाई 4। लेकिन यहाँ पर हमें अलग कांस्टेंट दिया गया है आंसर में, तो हम वही कांस्टेंट लेंगे और यहाँ फंक्शन यहाँ पर फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए ऑप्शन है डी,
जो कि सही है। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन 64। इसमें क्या दिया गया है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू जी ऑफ एस, देन व्हाट इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। ये क्या है, लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस क्या है? सो ये किस थ्योरम का स्टेटमेंट है? सो इट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम? सो लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू डी यू, या फिर इसे कैसे राइट करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ टी माइनस यू जी ऑफ यू डी यू, या फिर इसे राइट करेंगे एफ ऑफ टी स्टार जी ऑफ टी। इट इज अ कॉन्वोल्यूशन फंक्शन। इसे क्या कहते हैं हम, कॉन्वोल्यूशन फंक्शन। सो इट इज अ, और ये जो होता है ये क्या है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ये कॉन्वोल्यूशन फंक्शन, ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट बाय यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। सो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। Thank you friend for watching this video. If you like then please like, share and comment करना ना भूलें।